देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं दिख रहा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें करीब 3 लाख यात्री सीधे प्रभावित हुए। इसके साथ ही आज और कल भी इंडिगो की 25 से 30% ज़्यादा फ्लाइटें रद्द या लेट होंगी। पिछले 4 दिनों में रोजाना एवरेज 500 से ज्यादा फ्लाइटें लेट हो रही हैं। ये संख्या आज यानी शनिवार और रविवार को बढ़कर 600 से ज्यादा तक पहुंच सकती है। इसका कारण शनिवार और रविवार को अन्य दिनों से 1/3 फ्लाइट ज्यादा ऑपरेट होती हैं। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लग सकता है। इसके साथ ही इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि उड़ान रद्द होने पर पूर्ण रिफंड देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दिव्यांग बुजुर्गों को भी विशेष मदद देने के आदेश दिए गए हैं। नियम अनुसार फ्लाइट कैंसिल या 6 घंटे से ज्यादा लेट होने पर पूरा किराया वापस करने या दूसरी फ्लाइट से यात्रा कराने का भी नियम है। रात 8 बजे से सुबह 3 बजे की उड़ानें 6 घंटे से ज़्यादा लेट हों तो होटल प्लस एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट का किराया भी देना होगा। तो बता दें कि इंडिगो की ज़्यादातर फ्लाइटें रद्द होने के कारण कहां पर क्या स्थिति है। बात दिल्ली की करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा फ्लाइटें 225 रद्द हुई हैं। इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स रात 12 बजे तक रद्द कर दी, जिसके बाद टर्मिनल पर हज़ारों सूटकेस पड़े हुए हैं। जिसके बाद कई यात्रियों को 12 घंटे से ज्यादा अपना सामान वापस लेने में लगे। भीड़ इतनी थी कि कई यात्री फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर उड़ानों का इंतजार करते रहे। इसके साथ ही मुंबई में हालात बेहद बदतर बताए जा रहे हैं। ज्यादातर फ्लाइटें रद्द होने के कारण इंडिगो काउंटर पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं लोगों में रोष भी देखा जा रहा है। कई यात्रियों तो रोते हुए नजर तक आए। ऐसे ही हालात रायपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित अन्य राज्यों में बने हुए हैं। बता दें कि सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश जारी किए हैं, ताकि इस संकट के कारण और जिम्मेदारी तय की जा सके। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों में इंडिगो की उड़ानें पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर कोई फ्लाइट रद्द होती है तो यात्रियों को उसका पूरा टिकट रिफंड दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर होटल में ठहराया जाएगा और उसका पूरा भुगतान कंपनी करेगी। क्या नाम है आपका? सोमन पाल। सर कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग कोलकाता जा रहा था। फ्लाइट जो इंडिगो की कैंसिल हुई है, कब की आपकी फ़्लाइट थी और क्या क्या इस समय आपके साथ बिहेवियर हुआ? एक्चुअली बेसिकली मतलब येस्टरडे हम लोग का फ्लाइट था, कल कैंसिल हो गया, फिर आज रीशेड्यूल किया तो आज भी कैंसिल हो गया। तो इंटीमेशन पहले भी दे सकता था ये लोग, बट पता नहीं ये लोग का किस टाइप का सिस्टम है। तो सब कुछ तो 12:50 का फ्लाइट था, फिर 4 बजे का डिपार्चर टाइम था। अभी सडनली 1-1:30 बजे के आसपास बोला कि कैंसिल हो गया। तो अभी आया रिटर्न, अनफॉर्चुनेटली जो भी हो गया। लेकिन ये लोग कुछ भी कन्वे नहीं कर रहा है। इसका सिस्टम पता नहीं क्या फेलियर है और क्या आने वाला दिन में क्या होने वाला है, ये सब कुछ क्लियर नहीं है। फाइनेंशियली लॉस हुआ कि? फाइनेंशियली तो लॉस तो है, वो तो अलग बात है, बट बेसिकली हमारा टाइम भी वेस्टेज हो रहा है ना। हमारा भी तो और भी 50 काम रहता है और हम लोग का रिटर्निंग भी 9 तारीख को था। सब कुछ ऐसे ही हो गया। क्या नाम है मैम आपका? सुदेशना पाल। मैम आप कहाँ जा रहे थे? और कोलकाता जा रहे थे इंडिगो से। बस आने से पहले मतलब 5 मिनट पहले हमें से इंफॉर्मेशन मिला तो ये फ्लाइट कैंसिल हो गया।
तो हमारा बहुत जाने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था आज। तो सडनली बोला कैंसिल होगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जिनका एटीट्यूड तो बहुत ही इंडिया में बहुत ही ख़राब है। अभी तक की कुछ नहीं बोला कि आगे फ्लाइट आएगी नहीं या नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ आएगा, भी नहीं ऐसा बोला, नहीं कलर कैंसिल है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बात करने का मतलब बात ही कोई नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का एटीट्यूड है इंडिगो का। इन लोगों का बहुत ही ख़राब, मतलब कुछ आंसर ही नहीं दे रहे। बहुत सारे पैसेंजर का अंदर है ना। नाम डॉक्टर विजय वर्मा है। सर आप देहरादून एयरपोर्ट पे हैं, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है, आप कहाँ जा रहे थे? देखिए, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और पूरा ग्लोबल हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं आयुर्वेद और एलोपैथी को मिला के। पूना में हमारा मेडिकल इंतज़ार कर रहे हैं। बॉम्बे और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग वहाँ पर इसमें हैं। तो आज एकाएक जो है ये झटका लगा बहुत बड़ा। गुरुदेव जी को साथ में हम लोग जा रहे थे वहाँ पे और कई सारे प्रोग्राम थे। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हुई आज की डेट में। और सबसे बड़ी तो त्रासदी ये है कि इस समय जो आधुनिक युग चल रहा है, जो मॉडर्न युग है, जिसमें हर चीज़ डिजिटल होती है और तुरंत होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सारी बंद पड़ी है। हमको यहाँ पे बुला लिया, हम सुबह से कोशिश कर रहे थे कि 9 बजे हम देख लें स्टेटस क्या है। 10 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब 10 बजे तक इन लोगों को नहीं पता था क्या कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही। और ये फ़्लाइट आपको बताऊँ मैं कि ये सऊदी अरेबिया से चलती है। सऊदी अरेबिया से हैदराबाद आती है, हैदराबाद से यहाँ आती है और यहाँ से फिर पुणे जाती है। तो ये पूरा लूप है। इस पूरे लूप में कहीं इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और जो पोस्ट किया हुआ था डिजिटल उस पर प्लेटफॉर्म पे इनके, उसमें भी इंफॉर्मेशन गलत आ रही थी, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इंडिगो की सर्विसेज किस तरीके से आप देखते हैं, क्या सर्विसेज इनकी सही है? देखिए, अब तक सारी सर्विसेज सही थी, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये जो हुआ है इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने एक ही पॉइंट पे लाके सबको खड़ा कर दिया। जैसे एक तालाब है ना, उसमें एक पत्थर मार दिया बस, और पूरी लहरें लहरें। अब बताइए, इतने अभी यहाँ पे सोशल उसमें जो भी न्यूज़ मिल रही हैं, पुणे में बुरा हाल है, बम्बई में बुरा हाल है, दिल्ली में बुरा हाल है, जो कि हमारे सेंट्रल वो हैं हब। और ऐसी हालत में भारत के ऊपर अगर कोई दूसरी आक्रमण हो जाए या कोई बात हो, इस समय पुतिन यहाँ पर हैं, मतलब कितनी बड़ी ये समस्या खड़ी कर दी। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक पुतिन जो यहाँ पे आ रहा था, क्या पता इसके षड्यंत्र वहाँ से इंटरनेशनल लेवल से आ रहा हो। ये किस तरह से इंडिया को डिसबैलेंस करो, मैं इमेजिनेशन नहीं कर सकता हूँ, हाइपोथेसिस है, लेकिन जो भी है वो भारत सरकार के लिए और हमारे देश के लिए और हमारी प्रजा के लिए, सबके लिए तो बहुत ही बड़ी एक तरह से ये दुर्घटना है। क्योंकि सबके प्रोग्राम अभी एक के बाद एक लगे हुए। हमारा लौटने का था, तो दूसरे प्रोग्राम था, ऐसे सबके हो गए। तो ये स्थिति बहुत ख़राब है और आगे आने वाले का टाइम का भी नहीं पता। अभी पता चला कि कल या परसों तक भी अभी कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये, दूसरी बड़ी, जो दूसरी एयरलाइंस है उन्होंने 30,000 40,000 रुपये कर दिया, तो एकदम से रेट बढ़ा दिए, 4 गुना 3 गुना हो फ्लाइट कैंसिल कर दी, वेब चेक इन कर दिया था उन्होंने, ईमेल भी भेज दिया था, देन आफ्टर दैट उन्होंने कैंसिल कर दिया। कहाँ जाने के लिए आप आए थे? दिल्ली। एंड हम एग्जैक्टली हम महाकाल आए थे, एंड नेवर थॉट कि ऐसा होगा। No, nothing. We got a web check-in confirmation also कि ticket हो चुका है. We are waiting for it for you. We got the information 1 hour back. We are waiting for you at the airport. And now what we are getting to know that there is no flight. Other airlines से बात करें? So we had a chat with one of the ladies who are sitting there. They said कि 2 दिन तक अब कोई flight नहीं जाएगी यहाँ से. And I tell you, ये 3 days भी हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है. कोई नहीं जाने वाला यहाँ से. किस तरह से आगे
I don't know, I'm very stressed. I don't have hotel to stay. यहाँ पे उज्जैन में पूरा full उज्जैन पड़ा हुआ है because there's some wedding going on. और I don't know where I'll be staying. I'm standing outside the airport. Airport वाले भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. I don't know what shall I be doing then. The cost is increased by 4 times. Multi-fold हो चुके हैं prices. There are no flights. सलोनी टंडन. भैया इंदौर एयरपोर्ट पर आज पहुंचे फिर क्या जानकारी मिली? जी मैं दिल्ली से आया था उज्जैन और इंदौर घूमने के लिए। आज मुझे वापस जाना था बट इंडिगो ने सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। मुझे ये पता था कि दिल्ली से कहीं जाओ तो दिक्कत हो रही है, बट ये नहीं पता कि दिल्ली जाने में भी हो रही है। बहुत गंदी सर्विस दे रहा है इंडिगो और हम लोग को बहुत ज़रूरी काम था और यहाँ पर आके इसने अभी बताया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये भी नहीं कि 1-2 दिन पहले या सुबह ही हेड्स अप दे देते तो हम कुछ और प्लान करके चले जाते। अभी हम एकदम क्लूलेस हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या करना है। सब रिकॉर्डिंग इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने बस कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अभी आपको फुल रिफंड दे रहे हैं और या तो हम आपको रीस्केड्यूल करेंगे और रीस्केड्यूल करने के बाद 2 दिन तक कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। They are saying that the least they can do is like reschedule your flight for the Monday. That's it. 2 दिन बाद सारी हर जगह कैंसिल कर दी, कोई नहीं है। और बाकी एयरलाइंस भी वो सब फुल हैं, कोई ऑप्शन नहीं है अभी जाने के लिए। डबल कॉस्ट हो रहा है, ट्रिपल कॉस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमेंस हाई प्राइसेस बता रहे हैं अभी एकदम बुकिंग के। अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मे बी हम लोग कोई होटल बुक करेंगे या रुकेंगे या फिर बट हम लोग अर्जेंट काम भी है कल दिल्ली में, या मे बी अभी हम लोग सोच रहे हैं बाई ट्रेन और बाय कार एनी आउट स्टेशन कैब बुक करके कुछ जाए। बट इंडिगो तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। ये भी नहीं, हम 3 लोग आए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ आया था और अभी बहुत क्लूलेस, हम लोग बहुत टेंशन में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम अक्षत मेहरोत्रा है। कैंसिल है सर, बच्चा भी एक साथ जा रहे थे आप? बैंगलोर। क्या यहाँ इंदौर एयरपोर्ट पर आए तो क्या जानकारी मिली आपको? अभी तो ये बोला नेक्स्ट 2 दिन की कैंसिल है। हमको मंडे पहुंचना था मॉर्निंग, तो कोई भी रिशेड्यूल भी होती तो चल जाता, पर अब 2 दिन की नहीं है तो क्या कर सकते, दूसरा ऑप्शन देखिए। किस तरह से जाओगे? नहीं, अभी तो 2 दिन की नेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। देखते हैं कैसे जाएंगे, कैंसिल करें। आदिश यादव जी इंदौर एयरपोर्ट पर आए थे, कहाँ जाने के लिए आए? हैदराबाद जाने के लिए आए थे सर हम, और ये एयरपोर्ट पे जानकारी मिली फ्लाइट इंडिगो की मिस हो गई है, तो मतलब कैंसिल करवा दी इन्होंने इंडिगो की फ्लाइट। 2 दिन बता रहे, या तो आप रिफंड करवा लो या 2 दिन बाद वो करिए। मैनेजमेंट से बात हुई तो क्या रिफंड करवा लीजिए आप, फिर 2 दिन बाद आप उसी फ्लाइट से जाइए। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। आपका नाम? जयपाल सोलंकी। मैम क्या हुआ? Yeah, that's right. No. If it was mine, I would be very like I would be angry. मैम क्या हुआ यहाँ पर इंदौर एयरपोर्ट पर आए थे कि फ्लाइट डिले होगी तो कैसे होगी? फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो अभी 2 दिन के लिए फ्लाइट्स नहीं है, तो अभी हम एयर इंडिया के साथ जाने वाले हैं कल, और फिर आज का स्टे भी प्रोवाइड नहीं किया है। मुंबई यहाँ पर आके क्या जानकारी की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है और 2 दिन के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, तो अभी फुल रिफंड दे रहे हैं इंडिगो लोग। जी इस तरह की कोई मैनेजमेंट से बात नहीं, बस उन्हीं से बात हुई है और सब फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, उतना ही है। I mean obviously unhappy with it, but what can one do? कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली। किससे जाना था? क्या दिक्कत हो गई? फ्लाइट बंद हो गया अभी। फ्लाइट बंद हो गया? कब पता चला आपको? अभी जब एयरपोर्ट आए तब से चला। उसके पहले जानकारी नहीं थी? जानकारी कुछ नहीं। तब तो फिर कैसे हम अभी नेपाल से आए हैं। नेपाल से भी नेपाल से आए? अब क्या करेंगे? अब वापस जाएंगे, क्या करेंगे? अभी दिल्ली से 6 बजे का फिर सुबह का फ्लाइट था। हाँ। अब वो इधर से जाएंगे नहीं, उधर भी इंडिगो है। हाँ। पता नहीं उधर से इंटरनेशनल इंडिगो जाएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं है। अब ये मुश्किल है। सभी इंडिगो फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं सब जगह की। हाँ। तो फिर वापस अब जाएंगे आप? अब वापस जाना ही पड़ेगा घर से। विभा त्रिपाठी। विभा जी, आपको कहाँ जाना था? हम लोगों को बेंगलोर जाना था। किस फ्लाइट से? इंडिगो से। तो इंडिगो तो कैंसिल हो गया? हाँ कैंसिल हो गई, क्या करें, बच्चे का एग्जाम था, वही दिलवाने जा रहे थे। कब पता चला आपको? अभी हम लोग जस्ट आए तो काउंटर पे बता रहे हैं यहीं पर सामने ही कि कैंसिल हो गई है फ्लाइट। इसके पहले नहीं पता था? नहीं पता था, इवन उन लोगों को मैसेज भी तो कर देना चाहिए एयरलाइंस को, वो भी कोई मैसेज नहीं आया और काउंटर पे बता रहे हैं कि ऑल ओवर न्यूज़ है। ऑल ओवर न्यूज़ है तो पता होना चाहिए ना, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है। पैसा रिफंड हुआ? सॉरी, पैसा रिफंड हो गया क्या? रिफंड हो जाएगा। अच्छा, तो अब कैसे जाओगे? अब तो बड़ी दिक्कत हो गई फिर। देखते हैं कल के लिए फ्लाइट लेंगे या फिर जब भी मिल जाए आज। थैंक।
सर इंडिगो की फ़्लाइट जो रद्द हुई है सभी जगहों पर, यहाँ भी कितनी फ़्लाइटों की अगर बात करें, कितनी फ़्लाइटें जा रही हैं और कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं? हमारे यहाँ आज सारी फ़्लाइटें कैंसिल हैं इंडिगो की। तो कितने यात्री प्रभावित हुए हैं सर, या उनको लेकर के और कोई वैकल्पिक? एग्जैक्ट नंबर तो बता पाना आपको मुश्किल है। हमारे पे एयरबस 320 चलती है, तो उसमें अराउंड 180 के आसपास पैसेंजर की रहती है सीटिंग कैपेसिटी। पैसेंजरों को जानकारी दे दी गई है सर? हाँ, पैसेंजर की जानकारी हम लोग आज सुबह से ही, हमने एयरलाइंस जो है सुबह से ही सबको इन्फॉर्म कर रही है, और जो पैसेंजर यहाँ आ गए उनको भी बताया गया है टाइमली कि आप लोगों की फ्लाइट कैंसिल है। तो क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है सर? नहीं, कोई फ्लाइट है ही नहीं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी कितने दिनों तक ये सर? ये तो मेरे ख्याल में जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी स्थिति क्या है सामान्य सर? सामान आज की तो कैंसिल है।